भारत ने दोबारा जहरियत की तो पहले से ज्यादा मौसर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय जहाजों को हमारी फौज ने पतंगों की तरह काट दिया। मोदी अब भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। भारत अब मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। मजीद बोले, मार्का हक मुल्की तारीख का सुनहरी बाब है। बहादुर अफवाज ने 10 मई की रात कुर्बानियां देकर सुनहरी बाब रकम किया। कौमी वहदत में जो दरारें थी वो इत्तेहाद में बदल गईं। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान की अहमियत को मान गए। पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जिंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को थी। दोनों मुल्क एक दूसरे से सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात अब भी नाजुक और बेयकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का तशवीश का इजहार। बरतानवी नशियाती इदारे के इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। जनूबी एशिया में थानेदार समझे जाने वाले दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज का दिखाया गया डरावना ख्वाब कयामत तक भारत का पीछा करेगा। पाक अफवाज की खामोशी से हासिल सलाहियतों ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज दोस्त ममालिक का एतमाद आसमान से बातें कर रहा है। मजीद कहा, एटमी जंग हो जाती तो ये बताने के लिए क्या हुआ था, कौन बचता। डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक जंग से बचाया। भारत ने पाकिस्तान से सीज फायर की दरखास्त की। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फख्र है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रहेगा। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अपने दिफा के हक के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लैमी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वजीर आजम का जंगबंदी मुफाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का आदा। बरतानिया के वजीर खारजा ने जंगबंदी मुफाहमत पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी की मुलाकात हुई। पाक भारत हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी तामुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अब स्केल प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम में तामुन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अब स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी तामुन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने नई तारीख लिख दी। कई गुना बड़ा दुश्मन चंद घंटों में मैदान छोड़कर भाग गया। पाक फजाइया ने मॉडर्न डॉग फाइट में तारीख रकम कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिह खानी की। मोहसिन नकवी की शोहदा के खानदानों से मुलाकात, उनके बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा के खानदानों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत।
मार्का हक में योम तशक्कुर की मरकजी तकरीब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी शरीक। वज़ीर आज़म को मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। योम तशक्कुर की तकरीब में पाक फ़ज़ाइल का खुसूसी फ्लाई पास्ट। तैयारों की घन गरज ने कौम और तकरीब के शुरका का लहू गरमाया। तकरीब में सैयदा हादिया हाशमी ने ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे गाकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। शबनम मजीद ने वतन की मिट्टी गवाह रहना गाकर समा बांध दिया। साहिर अली बग्गा ने ए वतन तेरा इशारा आ गया गाकर सुनने वालों में जोशो जज्बा जगाया। सायरा नसीम की आवाज में ए राहे हक के शहीदों ने सुनकर आंखें नम कर दी। मोदी सरकार के स्तर पर जंग का जुनून सवार। पाकिस्तान की हिमायत करने पर तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबत मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तस्दीक करते हुए कहा कि तुर्किया से मुतालिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनासुर में किया गया। मजीद बोले, भारतीय खुद मुख्तारी पर सवाल उठाने वाले ममालिक से रवाबत पर नजरसानी भारत की पॉलिसी का हिस्सा है। इससे कबल भारतीय एयरपोर्ट्स पर तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी गई थी। मार्का हक में शानदार कामयाबी। खित्ते में अमन के फूल खिलने लगे। HBL PSL 10 की रौनकें लौट आईं। टाइटल की दौड़ 9 रोज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम की पिशावर ज़ल्मी का मुकाबला आज डेविड वार्नर की कराची किंग्स से होगा। मैच से कबल साहिर अली बग्गा और असरार शाह अपनी परफॉर्मेंस का जादू भी जगाएंगे। पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश होगा। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत सेशन कोर्ट में पेश हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुरुस्त है, नवाज शरीफ का बराह रास्त बानी के खिलाफ हर्जाने का कोई दावा नहीं है। सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी का इजलास 26 मई को तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी आइंदा माली साल का सालाना मुआशी प्लान तजवीज़ करेगी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने विफाकी तरक्याती बजट की हद 921 अरब रुपए तजवीज़ की। पाकिस्तान के अमेरिका को टैरिफ लाइन्स कम करने की ऑफर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, अमरीकी दरामदात पर टैरिफ कम करने से पाकिस्तान के लिए अमरीका में जगह बनेगी। अगर जीरो टैरिफ ऑफर करने से दोनों ममालिक को फायदा होता है तो उस पर गौर किया जा सकता है। पाकिस्तान अमरीका से रेकोडे के मनसूबे के लिए मशीनरी दरामद करना चाहता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में मादनियात निकालने के लिए मशीनरी दरामद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे दे दिए। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस मालियाती खसारा सूद का बोझ कंट्रोल करने पर मुत्तफिक न हो सकी। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से AA1 पर आ गई। मूडीज की प्रेस रिलीज के मुताबिक हालात बरकरार रहे तो 2035 तक अमेरिका का कौमी कर्ज GDP के 135% तक जा पहुंचेगा। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक हो गया। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि कैदियों का तबादला तयशुदा मंसूबे के तहत मुकम्मल किया जाएगा। रूसी वफ़द का कहना है कि बातचीत के नताइज से मुतमईन है, ये अमल जारी रखा जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर के मरज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 1 लाख से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मरज के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान भर में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मरज में मुब्तला है। मरज की शरह फैलाव में इजाफा हो रहा है।
पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर ASP अनम शेर खान ने बैनुल अक़वामी अवार्ड जीत लिया। दुबई में तकरीब के दौरान ASP अनम शेर खान ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2025 अपने नाम किया। वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड्स के लिए 192 ममालिक के पुलिस अफसरान के मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन अनम शेर का इंतखाब किया गया। और पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए भारत के अहम वज़रा सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय हुकूमत ने दिल्ली पुलिस को अहम वज़रा की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 25 सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी इजाफी सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त की गई।